जरा सोचो, छोटी छोटी चींटियां इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएं कि इंसानों से लेकर सभी जानवरों को ही मारने लगे। पर आखिरकार ये खतरनाक कंडीशन आई कैसे, ये तो हमें देखना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में से कुछ रेडिएशंस अर्थ पर आती हुई दिखाई जाती हैं। ये रेडिएशन सीधा धरती से टकराते जा रही थी, जिसका सीधा इफेक्ट एक चींटियों के झुंड पर पड़ जाता है। अब एक चींटी जो हरे रंग की होती है वो रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए अब वो सीधा एक दूसरी प्रजाति के चींटियों की कॉलोनी में घुस गई थी। उस हरी चींटी ने तो दूसरे कॉलोनी के क्वीन को ही इन्फेक्टेड कर दिया था और अब देखते ही देखते ये इन्फेक्शन सारी चींटियों में फैल जाता है। सारी चींटियां क्वीन के आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण अब उनमें से कोई भी चींटी क्वीन की बात नहीं मान रही थी। अब ये सारी चींटियां झुंड बनाकर बाहर निकल रही थी और उन जानवरों पर हमला करने लगी होती हैं जो इन चींटियों को इससे पहले खाते थे, जैसे कि स्पाइडर्स, मेंढक और मकड़ियां। चौंका देने वाली बात ये थी कि ये सारी चींटियां उन जानवरों के बॉडी के अंदर घुसकर उन्हें मार दे रही थी। उन सभी चींटियों का एग्रेसिव बिहेवियर पहली बार देखने के लिए मिल रहा था। अब हमें डॉक्टर हर्ब्स और जेम्स नाम की दो रिसर्चर्स दिखाए जाते हैं जो एक बंजर पड़े हुए इलाके में अपनी रिसर्च करने आए थे। डॉक्टर हर्ब्स और जेम्स का काम था कि जमीन पर चलने वाले और रेंगने वाले जानवरों की देखरेख करना। अब उन दोनों को लगातार बीच रास्ते में ही बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, इसीलिए डॉक्टर हर्ब्स और जेम्स तुरंत ही चले जाते हैं बड़ी बड़ी दीवारों के पास। इन खड़ी हुई दीवारों के बीच में छोटे छोटे गैप्स बने हुए थे, पर ये सारी चीजें हुई कैसे उन्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। उन दोनों को क्या पता था कि दीवार की गैप्स में से बहुत सारी चींटियां उन्हें स्कैन करके देख रही हैं। यानी कि चींटियों के ग्रुप को इतना पता है कि उन्हें किसके सामने आना है और किसके नहीं। अब वहाँ की सारी फोटोज क्लिक करके डॉक्टर हब और जेम्स निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर तो उन दोनों को थोड़ी ही दूर पर एक मरी हुई भेड़ मिलती है जिसके बॉडी में जगह जगह पर छेद हुए थे और ये छेद हो न हो चींटियों द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसीलिए अब डॉक्टर हब्स और जेम्स का शक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें पहले से ही चींटियों के बिहेवियर पर शक था, पर धीरे धीरे सारी चीजें रियलिटी की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ डॉक्टर हब्स और जेम्स एल्ड्रिज नाम के एक आदमी के पास आ जाते हैं। एल्ड्रिज एक किसान होता है जो चींटियों को मारने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड बनाता था। डॉक्टर हब्स ने एल्ड्रिज को सलाह दी कि तुम्हें जल्द से जल्द ये जगह खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें चींटियों के बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखा है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पूरी फसल खराब हो जाए। एल्ड्रिज डॉक्टर हब्स की बातों को सोचता है, जिसके बाद डॉक्टर हब्स और जेम्स उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के पास ही अपनी लेबोरेटरी बना लेते हैं। उन्होंने तो चारों तरफ से प्रोटेक्शन के लिए वॉल्स भी बना ली थी और अब थोड़ी देर बाद ही जेम्स को ये पता चलता है कि चींटियों के बिहेवियर में वापस से चेंजेस आने लगे हैं। वो जमीन के माध्यम से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव हो रही हैं। अब हमें सीधा एल्ड्रिज के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे करके सारी चींटियां जमा होने लग गई थी। इन चींटियों के ग्रुप ने तो एल्ड्रिज के घर में मौजूद सारे जानवरों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते ये सारी चींटियां घोड़े, कुत्ते, गाय के बॉडी में घुसकर उन्हें जान से मार देती हैं। एल्ड्रिज और उसकी वाइफ ने जब ये सारी चीजें देखी तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। एल्ड्रिज जैसे ही अपने जानवरों को बचाने की कोशिश करता है तभी उसने नोटिस किया कि ये सारी चींटियां घर के कोने कोने तक फैल चुकी हैं और अब जाकर एल्ड्रिज को डॉक्टर हब्स के बारे में याद आ रहा था कि उन्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, पर अब शायद से काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। उन चींटियों के ग्रुप्स ने तो देखते ही देखते घर के अंदर आग लगा दी थी और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगे थे। एल्ड्रिज का तो कोई भी जानवर जिंदा ही नहीं बचता, पर वो दोनों कैसे भी करके अपनी जान बचाते हैं और एक कार के अंदर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों की बेटी, जिसका नाम कैंड्रा होता है, वो तो गाड़ी के डिक्की में छुपी हुई थी। दोनों रास्ते में ही होते हैं, तभी अचानक एल्ड्रिज की वाइफ उसके सर पर एक चींटी को देखती है, पर अब तो उसे ये भी पता चल गया था कि वो सारी चींटियां कार में भी मौजूद हैं। इसीलिए एल्ड्रिज की वाइफ उसके सर पर चींटियों को हटाने लग जाती है। देखते ही देखते दोनों के बीच एक तनाव भरा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। उनकी कार एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो खराब हो जाती है और रुक जाती है। एल्ड्रिज और उसकी वाइफ चींटियों से बचते हुए बाहर निकल के उस फैसिलिटी के अंदर जाने लग जाते हैं जिसके अंदर डॉक्टर हब्स और जेम्स मौजूद थे। पर अब गाड़ी के अंदर से बहुत सारी चींटियां निकल रही थीं जिसे कि सेंसर्स ने डिटेक्ट कर लिया था और अब ऑटोमेटिकली चींटियों को मारने के लिए चारों तरफ खतरनाक पेस्टिसाइड्स और जहरीले गैसेस छोड़ने लग जाते हैं। डॉक्टर हब्स और जेम्स को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जहरीली गैस के चपेट में एल्ड्रिज और उसकी वाइफ भी हो जाएगी। वो दोनों तो बड़े आराम से अपना रिसर्च करते ही रहते हैं, पर अगले दिन जैसे ही वो दोनों कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर देखने के लिए गए तब बहुत सारी चींटियों के साथ साथ एल्ड्रिज और उसकी वाइफ भी मरे पड़े हुए थे।
डॉक्टर हब्स और जेम्स को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर अच्छी बात ये थी कि एल्ड्रिच की बेटी केंड्रा अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वो गैस से बचने के लिए एक सेफ जगह पर छुप गई होती है। पर जैसे ही केंड्रा को भी अपने मॉम एंड फादर के मरने के बारे में पता चला, तब वो भी बेहोश हो गई थी। डॉक्टर हब्स और जेम्स तुरंत ही केंड्रा को पकड़कर अपने लेबोरेटरी में वापस लेकर आ जाते हैं। साथ ही साथ उन दोनों ने चींटियों के कुछ सैंपल्स ले लिए थे जो एल्ड्रिच की पूरी बॉडी में फैले होते हैं, और इन्हीं चींटियों ने एल्ड्रिच और उसकी वाइफ पर हमला भी किया था। अपनी लेबोरेटरी में आने के बाद वो दोनों उन चींटियों पर लगातार एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। केंड्रा भी थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है और उन दोनों के एक्सपेरिमेंट को आकर देखने लग जाती है। केंड्रा ने डॉक्टर हब्स और जेम्स को ये भी बताया कि इन्हीं सारी चींटियों ने हमारे घर पर हमला करके सारे जानवर को खत्म कर दिया, और यहाँ तक कि मेरे मॉम एंड फादर की भी जान ले ली। अब काफी ज्यादा इमोशनल होकर केंड्रा लेबोरेटरी में रखे गए चींटियों पर हमला करने लग जाती है। जेम्स और डॉक्टर हब्स कैसे भी करके केंड्रा को शांत कराते हैं और दूसरे रूम में लेकर चले जाते हैं। अब डॉक्टर हब्स ने फैसिलिटी में फैले पूरी चींटियों को मारना स्टार्ट कर दिया था, पर अचानक से एक चींटी आकर हब्स के हाथ पर काट लेती है। हब्स ने ये बात जेम्स को बिल्कुल भी नहीं बताई थी। अब हमें उन सारी खतरनाक चींटियों का ग्रुप दिखाया जाता है जिनकी क्वीन अजीब तरीके का जहर खा रही थी। दरअसल वो अपनी प्रजाति को इम्यून बनाना चाहती हैं, जिससे कि उनकी आने वाली नई जनरेशंस काफी जहरीली पैदा हो। चींटियों की रानी ने अपना सेक्रीफाइस देने का भी डिसाइड कर लिया था। जहर खाने के बाद कुछ ही घंटों में क्वीन येलो कलर का एक एग निकालती है, और तो और ये अगर किसी इंसान या जानवर को भी काट ले तब वो तुरंत ही मर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर हब्स और जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरीके के रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहे थे। जेम ने जब उन रेडिएशंस को कंबाइन किया तब उसे पता चला कि ये शायद से एंड्स की बात करने का तरीका है, और अगर वो और थोड़ा अच्छे से सीरियलाइज कर दे तब वो सब एंड की बातों को समझ सकते थे। लेकिन अब जेम्स को डॉक्टर हब्स के हाथ को देखकर पता चल गया था कि उन्हें चींटी ने काट लिया है, क्योंकि डॉक्टर हब्स का हाथ काफी ज्यादा मोटा हो चुका था। रिसर्च करते समय जेम्स ने नोटिस किया कि वो बड़ी बड़ी दीवारें जो बंजर जमीन पर खड़ी हुई थी, उनके ऊपर सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधा हमारे लेबोरेटरी के अंदर आ रही थी, जिससे कि बहुत ही कम समय में लेबोरेटरी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर हब्स और जेम्स भी ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अगर इस तरीके से उनकी लेबोरेटरी का टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा तब वो एक समय के बाद मारे जाएंगे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्री तक पहुंचेगा लेबोरेटरी में मौजूद सारी इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे, और तो और वो तीनों लेबोरेटरी के अंदर ही जलकर भुट्टा बन जाएंगे। अब तो उन दोनों को चींटियों के भी बारे में पता चल गया था कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर हब्स ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुलाएंगे ताकि केंड्रा के साथ साथ वो भी यहाँ से निकल सकें। पर जैसे ही डॉक्टर हब्स रेस्क्यू टीम को कॉल लगाने जाते हैं, तभी उन्होंने देखा कि कम्युनिकेशन डिवाइस की पूरी सिस्टम खराब हो चुका है, और सिस्टम को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं चींटियों ने खराब किया था, जो शायद से नहीं चाहते थे कि वो सब हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से बाहर निकल जाए। अब यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम करना भी बंद कर देते हैं। लेबोरेटरी के अंदर एक एयर कंडीशनर मौजूद था जिसे कि डॉक्टर हब्स ऑन करने जाते हैं, पर इसी के अंदर कुछ चींटियां आकर उसे भी खराब करने लगी थी। पर उस जगह पर चींटियों को खाने के लिए एक मेंटिस भी आ जाता है, लेकिन मेंटिस को भी ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये सारी चीजें चींटियों की एक चाल होती है। वहाँ पर तो ग्रीन और येलो कलर की भी चींटी मौजूद थी जो कि जहरीले होते हैं। उन्होंने मेंटिस को तुरंत ही काट कर उसे मार दिया था, जिससे कि मेंटिस की बॉडी एक सर्किट पर जाकर गिर जाती है और वो सर्किट पूरा ब्लास्ट हो जाता है। एसी ने पूरी तरीके से अपना काम करना बंद कर दिया था, यानी कि चींटियों की ग्रुप पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे कि वो सब यहाँ से भाग कर न जा सके। अब देखते ही देखते रात होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर भी गिरने लगा था, यानी कि डॉक्टर हब्स, जेम्स और केंड्रा कुछ देर के लिए आराम कर सकते थे। वो तीनों तो बाहर जाने का ट्राई भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि चींटियों के झुंड उन पर हमला कर देंगे। जेम्स तो लगातार उन चींटियों के कम्युनिकेशन पैटर्न को ढूंढने में लगा था, क्योंकि उसे सारी रेडिएशंस में एक कॉमन चीज नजर आती है, और यही सारी वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से चींटियां एक दूसरे से बात करती हैं। लेकिन अभी भी इसके ऊपर रिसर्च करना बाकी था। अब हमें केंड्रा को दिखाया जाता है जो आराम से सो रही थी, पर उसके बॉडी के ऊपर वही ग्रीन कलर की एंट आ जाती है। वो ग्रीन चींटी तो केंड्रा को काटे बिना उसे लगातार घूरते जा रही थी। तभी केंड्रा अपनी आंखें खोलकर चींटी से ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और ताज्जुब की बात ये थी कि वो चींटी केंड्रा की बात मानकर बिना काटे हुए वहाँ से चली जाती है। पर आखिर ये कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता था। सुबह होने पर फिर उन पिलर्स की वजह से सारी सूर्य की किरणें लगातार लेबोरेटरी की तरफ गिरती जा रही थी,
हैं, जिससे कि लेबोरेटरी का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर हब्स की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। केंड्रा तो वहाँ पर आकर डॉक्टर हब्स की मदद करती है, लेकिन डॉक्टर हब्स तो तुरंत उठकर केंड्रा को अपने से दूर करते हैं। पर अब डॉक्टर हब्स ने उसी ग्रीन चींटी को देख लिया था जो कि उसके ऊपर नजर रख रही थी। वो लगातार ग्रीन चींटी को मारने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, पर वो ग्रीन चींटी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। अब तो डॉक्टर हब्स सारी चीजें हटाकर उस चींटी को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। केंड्रा उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। जेम्स भी वहाँ पर आकर डॉक्टर हब्स को रोकता है। डॉक्टर हब्स ने आखिरकार उस ग्रीन वाली चींटी को मारकर ही दम लिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहकर इसी तरीके से घूमती रहती तब एक ही बार काटे जाने के कारण उन सभी की मौत हो सकती थी। रात को सोते समय डॉक्टर हब्स जेम्स से उसके बिहेवियर के लिए माफी भी मांगते हैं, पर वो क्या करे, वो बहुत ही जल्द गुस्सा हो जा रहे हैं। अब डॉक्टर हब्स जेम्स को ये बात बताते हैं कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तब हमें कैसे भी करके उन चींटियों की ग्रुप की क्वीन को मारना होगा। ऐसा करते ही उन सारी चींटियों का ग्रुप बिखर जाएगा और फिर हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। अब जेम्स को पहली बार उन चींटियों का एक मैसेज मिलता है, जिसके अंदर एक बॉक्स के अंदर छोटा सा सर्कल बनाया गया था, लेकिन जेम्स समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये रिप्रेजेंट किसको करता है। अपनी सारी रिसर्च की पढ़ाई लगाने के बाद जेम्स को तब जाकर ये पता चला कि चींटियों ने रेडिएशन की मदद से जो रिप्लाई उन्हें भेजा है वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बनाई गई लेबोरेटरी ही थी। यानी कि अब चींटियां इस लेबोरेटरी को टारगेट कर रही हैं। ये सारी चीजें पता चलने के बाद डॉक्टर हब्स और भी ज्यादा पैनिक हो उठे थे और अब उन्हें कैसे भी करके उन चींटियों के क्वीन को खत्म करना होगा। उसके बाद ही वो सब यहाँ से बाहर निकल सकते थे। अब यहाँ केंड्रा किसी को बिना बताए लेबोरेटरी से बाहर निकल जाती है। उसने तो अपने पैरों में शूज भी नहीं पहने थे। केंड्रा ने जैसे ही जमीन पर पैर रखा, चींटियां उसे सेंस कर लेती हैं, जिसके बाद सारी चींटियां केंड्रा के पास बढ़ने लगी थीं। कई सारी चींटियां केंड्रा के पैर पर डायरेक्टली काट लेती हैं। केंड्रा को तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं जेम्स ने इस बात का अंदाजा लगा लिया होता है कि चींटियों ने जो रेडिएशन भेजा था वो लेबोरेटरी का नहीं बल्कि डॉक्टर हब्स का था। यानी कि वो चींटियां डॉक्टर हब्स को मारना चाहती थीं। डॉक्टर हब्स को जब ये बात पता चली तब वो एकदम से पागल हो चुका होता है, क्योंकि अब तो जिस चींटी ने उसके हाथ पर काटा था वो अब काफी बड़ा हो चुका होता है, जिससे कि डॉक्टर हब्स एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। केंड्रा ने उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी होती है। इसीलिए अब डॉक्टर हब्स ने ये डिसाइड किया कि वो खुद ही जाकर क्वीन को मार देंगे। डॉक्टर हब्स गन लेकर लेबोरेटरी से बाहर निकल आते हैं। हालांकि जेम्स इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाले। डॉक्टर हब्स जैसे ही जमीन के ऊपर पैर रखते हैं तभी बहुत सारी चींटियां उन्हें एक साथ नीचे खींच रही थी। देखते ही देखते सारी चींटियों का झुंड डॉक्टर हब्स के बॉडी में घुसकर उन्हें खाने लग गई थी। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर हब्स की बॉडी कहाँ गायब हो जाती है किसी को भी नहीं अंदाजा था, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं ये चींटियां कितनी खतरनाक थीं। जेम्स समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये सब कैसे रोके, इसीलिए वो तुरंत कॉस्ट्यूम पहनकर वो सारे पेस्टिसाइड ले लेता है जिससे कि चींटियों को मारा जा सकता था। क्योंकि जेम्स को अब डॉक्टर हब्स और केंड्रा की मौत का बदला जो लेना था, वो तो चारों तरफ पेस्टिसाइड मारते हुए उन चींटियों की क्वीन को ढूंढने लग जाता है। पर अफसोस बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी उसे क्वीन मिली ही नहीं थी और जेम्स को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि वो चींटियां इंसानों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट थीं, जिन्हें कि अपने शिकार को कैसे मारना है ये बखूबी पता था। अब जेम्स बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद एक गड्ढे के अंदर आ जाता है। उसे लग रहा था कि इसके अंदर ही क्वीन मौजूद होगी, इसीलिए वो पेस्टिसाइड गिराने के साथ साथ गलती से अंदर आ गया था। तभी अचानक जेम्स को मिट्टी के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि केंड्रा थी, जो पूरी तरीके से ठीक होती है। केंड्रा जेम्स से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जेम्स भी समझ गया था कि चींटियों ने ही जेम्स को इस तरीके से जिंदा कर दिया है और अब वो दोनों एक साथ आकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दरअसल वो हाईली एडवांस चींटियां अब इंसानों के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, इसीलिए केंड्रा के मर जाने पर भी वो उसे कंट्रोल कर रही होती हैं। ये बात जेम्स के अलावा और किसी को भी नहीं पता थी और इसी तरीके से ये थोड़ी डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।